सो एवरीवन, फाइनली मेरे सोफ़ा कवर आ गए हैं। जो मैंने सोफ़ा कवर बनवाए हैं वहाँ से ही आ गए हैं। वहाँ पर ही मैं सारे सोफ़ा का माप लेकर गई थी, उसके बाद ही मुझे अच्छे से सोफ़ा कवर बना कर दिए हैं। तो देखो, मैं एक हमारे रिलेटिव्स के घर पे गई थी ना, मुझे वहाँ पर सोफ़ा कवर इस तरह के दिखे थे। तो उसी टाइम से मेरे दिमाग में ये सोफ़ा कवर छप गए थे कि मुझे भी इसी तरह के सोफ़ा कवर चाहिए, क्योंकि इसमें भी और अगर हम लोग बिछाएंगे ना तो वो इतने लुक अच्छा नहीं देगा जो मैंने सोफ़ा लिया है उस हिसाब से। तो बस मुझे इसी मटेरियल का सोफ़ा चाहिए था, तो बस मैंने इसी मटेरियल का सोफ़ा कवर बनवाए हैं। और जयेश को भी दिखाया ना, तो जयेश को भी तुरंत पसंद आ गया, क्योंकि वो ज़्यादातर फिजूल खर्चे में नहीं मानते हैं। जितना हमें कितना चाहिए उतना ही वो अफोर्ड करते हैं, वरना क्या होता है कि ज़्यादातर फिजूल खर्चे में ही ज़्यादातर चला जाता है। बट नहीं, जयेश जो जितना ज़रूरत है उसी में मानते हैं। तो उसे भी बहुत ज़्यादा पसंद आ गए ना, तो तुरंत ही उसने बनवाने का ऑर्डर दे दिया है। अगर आप लोगों को भी पसंद आए हैं ना, तो मुझे आप लोग ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों को बताऊंगी मैंने कहाँ से लिया है, कहाँ पर सिलवाए हैं, वो सब मैं आपको डिटेल्स में सारी बातें बता दूंगी, अगर आप लोगों को इस तरह के सोफ़े बनवाने हैं, कवर बनवाने हैं तो। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 8:30। जयेश आज जब सुबह जल्दी चले गए हैं, 7 बजे वो चले गए हैं, और मैं फिर सो गई थी। मैंने चाय भी बनाकर नहीं दिया है उसे, वो चाय पीकर फिर नहा धोकर वो चले गए। मैंने बोला बाहर आप ब्रेकफास्ट कर लेना। 7 बजे उसे भी कुछ मतलब कि पसंद नहीं है खाना, तो वो भी बाहर उसने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया होगा। फिर मैं 8:30 बजे मैं उठी। उठने के बाद सिर्फ चाय पिया, फिर थोड़ी देर योगा किया। ये डॉक्टर ने बोला है प्राणायाम या योगा करने को, तो वो थोड़ी देर अपना मॉर्निंग रूटीन किया। तो अभी मैंने कवर अपने जो मैंने आप लोगों को दिखाया वो सब कवर मैंने बिछा कर रख दिए है अच्छे से। तो थोड़ा सा घर सेट कर देती हूँ। सोना और दोनों आने वाले हैं आरव को लेकर, तो थोड़ा सा घर भी अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, और फिर आप लोगों से वापस हम मिलते हैं।
सो गाइस अभी सारा काम हो गया है। मुझे दिया बाती करना था वो भी मैंने कर लिया है। सारा घर अच्छे से क्लीन कर लिया, सेट कर लिया। और क्या बोलूँ, हाँ मेरा ये अंदर सारे पौधे रखे थे उनको भी मैंने एक बार अच्छे से सारे पौधे के पत्ते वॉश कर लिए हैं, तो ताकि वो भी अच्छे रहे। 15 दिन 20 दिन में एक बार अच्छे से ऊपर से पानी सारे पौधों में हो जाए ना, तो पौधे अच्छे रहते हैं, अच्छा ग्रो करता है। तो अभी मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी। अभी 10 ही बज रहा है, ठीक है। 10 बजे तक मेरा ऑलमोस्ट सारा काम हो गया है। मुझे लग रहा है कि मैं ऊपर सारे कपड़े हैं उसे मैं फ़ोल्ड कर लेती हूँ, उसके बाद लंच बनाती हूँ, ठीक है। तो चलो पहले ऊपर जाती हूँ, सारे कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ, देन कुकिंग करूँगी। तब तक के लिए चलो। तो ये थोड़ा सा आधा कप चाय है और ये कपड़े हैं जिसे मुझे इस्त्री करना है, सो उसे भी लेकर जाती हूँ ऊपर। और यहाँ पर कबीर देख रहा है टीवी। और ये सारे कपड़े हैं जिसे मुझे फोल्ड करना है। और आज जल्दी फ्री हो गई थी ना, तो मैंने सोचा सारे कपड़े भी मैं इस्त्री करके रख देती हूँ। और क्या शायद मेरा ही होगा या सब लेडीज़ का प्रॉब्लम होगा, कपड़े धोना और सुखाना और उसके बाद जो उसे इस्त्री करके घड़ी करके रखना। बट मुझे तो बहुत ज़्यादा कंटाला आता है। मेरा सबसे बोरिंग वाला ये काम है। मुझे बिल्कुल इसमें मज़ा नहीं आता ये काम करने में। जब तक ये सारे कपड़े सेट ना हो जाए तब तक मुझे चैन भी नहीं पड़ता है, और सामने कपड़ों का ढेर लगा रहता है ना, तो भी मुझे चैन नहीं पड़ता है। तो पहले सारे कपड़े अरेंज करके रख देती हूँ। देन आ गई हूँ मैं अपना कुकिंग करने के लिए। तो आज आलू का सब्जी, आम रस, फिर खमन ढोकला, रोटी, सिंपल सा ही लंच बनाऊँगी। तो फिलहाल लंच करने की भी तैयारी कर लेती हूँ। और आज 10:30 बजे मैं सारा काम ख़त्म करके फ्री हो गई हूँ। और लंच इसलिए जल्दी बनाने लगी हूँ क्योंकि आरव आ रहा है ना, तो उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर पाऊँ। क्योंकि आरव को देखती हूँ ना तो मेरा कबीर का बचपन मुझे याद आ जाता है। और वैसे ही मेरा आरव एकदम क्यूट बेबी है और बहुत गुड बॉय है। मेरा बेटा कबीर वो छोटा था ना, उसने तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया था, बहुत ज़्यादा। क्योंकि कहीं पर हम लोग जाते नहीं थे ना, कबीर छोटा था उस टाइम पर, मैं कहीं पर किसी के घर पर भी नहीं जाती थी। तो उस वजह से वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो गया था घर में रह रह कर। तो बच्चों को बाहर भी निकालना चाहिए क्योंकि उसे उसकी भी आदत होनी चाहिए, वरना कभी हम लोग कहीं बाहर निकल दें ना बहुत टाइम के बाद, तो वो वहाँ पर उसे एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो इस वजह से बच्चों को भी बाहर निकालना चाहिए ताकि वो सब एडजस्ट कर पाए।
ये बन गया रोटी और इसमें बन गया है सब्जी, आलू का सब्जी भी बन गया है। तो चलो अभी रस बना लेती हूँ, आम रस। ये बन गया आम रस, ये खमण की चटनी और इसे भी मैंने वघार कर दिया है तड़के लगाकर अच्छे से। तो ये हो गया हमारा खाना रेडी। उसके बाद हम लोगों ने सोचा ऊपर बैठकर ही आज हम लोग लंच करेंगे, क्योंकि आरव यहाँ पर सो रहा था, छोटा है इस वजह से उसे झूले की ज़रूरत है। तो मैंने क्या किया, चादर को एक झूला बनाकर उसमें बांध दिया और आरव को सुला दिया, तो अच्छे से वो सो रहा है। तो हम लोगों ने सोचा हम लोग ऊपर बैठकर ही आज लंच कर लेते हैं। और कभी कभी हम लोग ऊपर भी बैठकर खाना खाते हैं, ताकि यहाँ पर भी एक अच्छा रहे कि हाँ यहाँ पर ऊपर भी हम लोग थोड़ा सा कि हलचल रहनी चाहिए, वरना क्या पूरा दिन बंद ही रहता है ऊपर वाला सारे रूम वगैरह। लेकिन अभी कबीर फ़िलहाल यहाँ पर ही सारा दिन रहता है, वैकेशन है ना, उसकी वजह से टीवी भी वो यहाँ पर देखता है, खाना भी यहाँ पर खाता है, होमवर्क भी यहाँ पर करता है, तो अच्छा रहता है। वरना ज़्यादातर हम लोग नीचे ही रहते हैं, लिविंग रूम में खाना खाना वगैरह वो सब। और यहाँ पर जयेश मेरा इतना ज़्यादा वीडियो में मजाक बनाते रहते हैं ना, देखो हाथ के से मुंह के बीच में रख लिया। गाइस आरू आ गया, देखो आरू मरा। आरू हमारे फ्रेंड्स को हाय बोलो। आरू आरू हाँ आरू हाँ 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 क्या आरू क्या ये डंगरी परफेक्ट आ गई कबीर को ना कबीर।